यहाँ सीधी के अंदर, सीधी में ग्रामीण सड़क विकास निगम द्वारा, प्राधिकरण द्वारा, नगरीय प्रशासन विकास संभाग, ये तो नाम इतने सारे हैं, कुल मिलाकर के समय की कमी के कारण से 112 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण पूरे सीधी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे नए निर्माणकारी लोकार्पण भूमि पूजन के। और एक बात जरा नीचे कर लो भाई, तुम्हारे को मैं बताता हूं क्या क्या होना है अभी, चिंता मत करो। सीधी के अंदर बहुत जल्दी हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से, मैं कुछ कहूं उसके पहले, आज सीधी अपने आप को धन्य मानेगा। हमारी बहनों के लिए कितनी सीधी सादी बहनें हैं, कितना अच्छा जिले का नाम और बहनों से जुड़ जाता है। सबकी राशि में आपके यहां से राशि डाल करके बिंद की शेरों की धरती को मैं प्रणाम भी करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं सारी बहनों के लिए। 24वीं किस्त बहनों के खाते में 1551 रुपए की राशि, जो हमने कहा हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं जो जिनने कहा था चुनाव के पहले कि सभी लाडली बहनों की राशि बाकायदा उनके खाते में हर महीने डाली जाएगी, आज फिर डाल रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारी तो भगवान राम की संस्कृति, जहां प्राण जाए तो उस संस्कृति के मानने वाले हैं। एक बार वचन दे दिया तो भले ही अपने प्राण चले जाए, लेकिन भगवान राम की गौरवशाली संस्कृति उसको मानने वाले लोग हैं। बहनों के हाथ में कुछ राशि दो तो हमारा ये जन्म तो धन्य होता ही होता है। परमात्मा ऊपर भी हाथों हाथ लेता है, ये हमारा भाग्य है। बहनों को प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। बहनों के खाते में राशि क्या जाती है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे जब भी जाते हैं, बहन बेटी कभी अपने लिए खर्च नहीं करती, पूरे परिवार के लिए, हमारे लिए देखने के लिए अपनी माता को देखें, अपनी बहन को देखें, अपने घर के अंदर की व्यवस्था में देखें। परमात्मा ने भारत के अंदर ये परिवार संस्कृति अगर दी है तो लक्ष्मी स्वरूपा या माताएं घर में दिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हर मां हर बहन अपने पूरे परिवार की बेहतरी के लिए, खाना कम है तो मां नहीं खाएगी, बेटे को खिला देगी, पति को खिला देगी, परिवार में बच्चे को खिलाएगी। भले ही उसको कुछ नहीं मिले, लेकिन कई बार नादानी में कभी कभी अब याद आता अपना बचपन कि थोड़ा सा कोई मिठाई बनी होगी घर में, जाने अनजाने हमसे भी बचपन में मां थोड़ा सा बर्तन में बचा होगा, वो भी अपन मांग लेते हैं। मां ये मानती है कि ये थोड़ा सा किसी और को मिलना चाहिए, या उसके भी पेट में एक दाना नहीं मिला, लेकिन वो आपकी खुशी के लिए जो उसके हिस्से का था वो भी खिला के खुश होती है। वाकई देवियां अगर परमात्मा ने दी है, भगवान स्वरूप तुम्हारी माता बहनों के रूप में दिए, हमारा सौभाग्य है। एक एक करके कितने प्रकार के गुण है हमारी माता बहनों में। और मैं ऋषि मुनियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी प्राचीन काल से ये कुटुंब परंपरा, ये त्योहार परंपरा और हमारी संस्कृति की वो उदात्त परंपरा, कहने के लिए 33 करोड़ देवी देवता है हमारे यहाँ, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति ये माता बहनों आधारित संस्कृति है। इसको मातृ संस्कृति कहते हैं। इसीलिए तो देवता भी अपने पहले देवियों का नाम लगा करके खुशी महसूस करते हैं। बोले राधे कृष्ण, जय जय सीताराम। अब ये हम बोल रहे हैं भगवान का नाम, लेकिन अगर मां का नाम आगे नहीं ले तो हमारा भगवान भी नाराज हो जाते हैं। हमारे देवता भी आशीर्वाद तब देते हैं जब देवियों का नाम आगे लेना पड़ेगा। इसलिए त्योहार भी कैसे मनते हैं, देवों के त्योहार तो एक ही है। रामनवमी एक, जन्माष्टमी एक, नवरात्रि 2 बार आती है, वो 9 दिन तक आनंद मनाती है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सभी देवियों के लिए। और भारत तो और भाग्यशाली है, पूरे देश के 200 से ज्यादा देश है। कभी हमने सुना अमेरिका माता, कभी हमने सुना इंग्लैंड माता, लेकिन सब में एक ही माता है, वो है भारत माता की। ये हमारी संस्कृति है। और केवल मां देश में नहीं, ये नवग्रह के अंदर
शुक्र होंगे, शनि होंगे, गुरु होंगे, राहु केतु भी होंगे, लेकिन कोई हो न हो, लेकिन पृथ्वी माता तो एक ही है, हमारी वसुंधरा एक ही है। ग्रहों में भी हम माता देखते हैं। हमारी संस्कृति भी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। पूरा विश्व वेद वाक्यों में कहा जाए यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है हमारा वैसे ही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए हम जियो और जीनो दो में विश्वास करते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति जीव मात्र पे दया करती है। इसलिए हमारी संस्कृति देने का सुख महसूस करती है, बचाने का नहीं करती। खुद के खाने के समय पे भी अगर थाली में एक रोटी बची है और आपको बड़ी मुश्किल से रोटी मिली है और भोजन की इच्छा है, लेकिन मांगने में बाहर हमारे कोई अपने कहीं कोई आ जाए भूख से व्याकुल व्यक्ति, तो हमारे यहां भगवान समझकर भी अपनी उसकी रोटी को देने का जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो केवल भारत में मिलता है। इसलिए हमारी संन्यास परंपरा, संत परंपरा, ये जो परंपरा है, इस परंपरा से हमारी संस्कृति पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और हमको सदैव प्रेरणा देती है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे तीज त्योहार, रक्षाबंधन तो साल में एक बार मनता था। एक बार हमारी बहन के लिए हाथ में हम धनराशि देके आनंद मनाते थे, लेकिन अब तो हर महीने, पहले 10 तारीख थी, आज 15 तारीख को लाडली बहनों की रक्षाबंधन हो रही है। मैं सारी बहनों को प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ये कमिटमेंट हमारा है। पहले 1000 रुपया देते थे चुनाव के पहले, फिर हमने 1250 करे और केवल 1250 नहीं, आज तो हमारे यहां बहनों के लिए आज सीधी से 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,551 करोड़ 69 लाख। जोरदार अभिनंदन करो। बताओ आप कितना बड़ा आंकड़ा है। हमारी बहनों के लिए क्या कोई कमी है इस बात की? लेकिन हमने कहा कि केवल लाडली बहना के खाते में नहीं, आपके लिए भी और इतनी सारी योजनाएं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से भी 26 लाख बहनों को गैस की टंकी के 450 रुपए भी यहीं से दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें आप सबके सामने। कांग्रेस के नेता कहते हैं अध्यक्ष कि इनकी सरकार बन गई, क्या करा इनने? भैया ये बहनें बैठी है, तुम्हारे लिए आंखें हो तो देख लो। ये बहन बेटियों के लिए हर महीने राशि देने का कलेजा अगर है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो भाजपा वालों का है। यह उदाहरण आपके सामने भरे पड़े। एक एक करके जितनी योजना हमारी है, हमने कहा था 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे 5 साल में, लेकिन शारदेंदु जी 1.25 साल में ही 2600 रुपए क्विंटल खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा कमिटमेंट है। किसान सम्मान निधि, बहनों को भी लाडली योजना का पैसा और भाइयों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी की राशि और किसान सम्मान निधि भी किसानों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम अपनी धनराशि देते जा रहे हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो लगभग आज तक लाडली बहनों के बटवे में कितने पैसे पहुंच गए? जरा आंकड़ा सुन के ध्यान से रखना अपनी बात। कोई मुंह आपके आसपास कोई मुंह खोल के कांग्रेसी आए तो बता देना उसको 28,000 करोड़ दे चुके। 28,000 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? और ये बताना चाहूंगा, वो कांग्रेसी सुन लो कान खोल के, 1956 में मध्य प्रदेश बना था। तुम्हारी सरकार 55 साल तक 2002-3 तक आपकी सारे नेताओं की सरकार, सारे मुख्यमंत्री जोड़ लो, बीच में 1.5-2 साल हमारे छोड़ दो, तो 55 साल तक 2002-3 तक सरकार इनकी थी। पूरी सरकार का बजट केवल 23,000 करोड़ दिग्विजय सिंह जी का था। जब माननीय साध्वी उमा भारती की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, 55 साल में 23,500 करोड़, और हमारी 20 साल में अभी हमने अपना बजट पारित किया 4,21,000 करोड़ का बजट। यह हमारे काम करने का तरीका है। कहां हिमालय के पहाड़ का समय लंबा, लेकिन गरीब आदमी गरीब होता गया। इसलिए 55 साल में प्रति व्यक्ति आमदनी मध्य प्रदेश के लोगों की केवल 11,200 रुपए थी दिग्विजय सिंह की सरकार में, और आज 20 साल में हमारे द्वारा आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। यह सरकार भाजपा और यह काम करने का तरीका।
कहां 11,000 55 साल में, कहां 20 साल में 1,52,000। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 बनाया है। इसके बलबूते पर प्रति व्यक्ति 22,50,000 करेंगे, 22,50,000। आनंद के साथ बताओ, कम है क्या ये? 22,50,000 ये हमारी सरकार का संकल्प है। ऐसे एक नहीं कई बातें बता सकता हूं अपने बीच में से। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर बॉर्डर के ऊपर 4 दिन पहले दिवाली मनी है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और मेरे साथ बोलो भारत माता की। हमारा विंध्य का क्षेत्र, यहां के सफेद शेर, जिनने दहाड़ सुनी हो नहीं सुनी हो, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान की बैंड बजा के रख दी। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारत की सेना का नेतृत्व करने वाला विंध्य का इलाका है। खिलाने के लिए सुंदरजा आम भी है, लेकिन आम के आम, गुठली के दाम पूछ लो पाकिस्तान, वो हैरान परेशान, नींद नहीं आ रही है, कहां से चक्कर में पड़ गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर के आंख झपकते ही बाज के झपट्टे की तरह क्या हालत खराब करी है। वो मियां ने मुंह की मसूर की दाल 12 बज गई बेचारे की। जोरदार अभिनंदन करो। पाकिस्तान को मालूम पड़ गया कि भारत के खिलाफ किसी तरीके दुष्प्रचार करना, भारत के लोगों को पहलगांव के अंदर हमारी बहन बेटी का सिंदूर उजाड़ोगे, हमारी बेटियों के सामने उनके पति की हत्या करोगे, हमारे निरपराध भाई बहनों के लिए। अरे कायर कहीं के लड़ना था, तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया तो सेना से लड़के बताते, तुम्हारे मालूम पड़ जाती कि क्या हाल होते हैं। जिन पर्यटकों के पास बेचारे के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके लिए खून बहा के खुश हो रहे थे, पाकिस्तान का झंडा लपेट रहे थे, वो झंडे के साथ खड़े होने वाले और पाकिस्तान के सेना वाले और उनके आतंकी अब्बा मियां के पास चले गए, पता ही नहीं चला ये है भारत की फौज और ये भारत का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। भारत के खिलाफ किसी प्रकार की कोई साजिश करेगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना ने अपना शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया और बदलते दौर में भारत की तस्वीर बता दी है। सिंदूर का क्या महत्व है, ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया हमारे लिए। आज लाडली बहनों के लिए मैं आपसे बात करते करते यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि ये बदलते दौर का भारत है। आपके साथ में जो हमारे साथ अच्छे से रहना चाहता है, पड़ोस के सभी देशों के साथ व्यवहार भारत का कितना अच्छा है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गद्दारी करना चाहता है, कोई हमारी पीठ में छुरा भोंकना चाहता है, तो भारत बदल गया है। कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। ये वर्तमान का भारत है। क्या शेरनियों ने अपने बीच में फाइटर प्लेन उड़ाया। आज बदलते दौर में बहनों ने जिस प्रकार से मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और भारत की वर्तमान की स्थिति में दुनिया आश्चर्यचकित है, एक नए दौर के भारत में पहुंचा है। जब मैं आपको बधाई दे रहा हूं तो अब हमारे लगातार जिले जिले में इस विजय की तिरंगा यात्राओं का अभियान निकलने वाला है। मैं स्वयं भी यहां से भोपाल जाने वाला हूं, लेकिन एक विधानसभा और बची है। उसके बाद कल इंदौर में जो जहां से जरूरत निकले, सेना के सम्मान में पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। हमारी सरकार के माध्यम से सेना ने जो प्रतिबद्धता के आधार पर सीमित अवधि में केवल 4 दिन के अंदर कितना जबरदस्त पराक्रम किया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का।